सुप्रभात बच्चों, अब हम देखेंगे भाग 2 एक कुत्ता और एक मैना पाठ का। और इस पाठ में हम देखेंगे कि गुरुदेव के पास हजारी प्रसाद द्विवेदी जाना चाहते थे। तो दूसरे भाग में अभी हम देखेंगे कि उन दिनों छुट्टियां थी, आश्रम के अधिकांश लोग बाहर चले गए थे। यानी अभी भी छुट्टियां चल रही है कोरोना के कारण, लेकिन आपको इधर उधर जाना नहीं है। एक दिन पाठ पे देखिए, एक दिन हमने सब परिवार उनके दर्शन की ठानी। यानी छुट्टी का मौसम था, हजारी प्रसाद द्विवेदी सोचे कि चलो क्यों ना हम सब परिवार एक साथ जा करके गुरुदेव का दर्शन कर ले। और गुरुदेव जैसा कि आप जानते ही हैं कौन है। दर्शन को मैं जो यहाँ विशेष रूप से दर्शनीय बनाकर लिख रहा हूँ, उसका कारण यह है कि गुरुदेव के पास जब मैं जाता था तो प्रायः वे यह कहकर मुस्कुरा देते थे कि दर्शनार्थी है क्या। यानी हजारी प्रसाद जब भी दर्शन करने के लिए गुरुदेव के पास जाते थे तो उन्हें वो दर्शनार्थी कहकर संबोधित करते थे। अभी आप ध्यान में रखेंगे कि दर्शनीय शब्द का अर्थ होता है देखने योग्य, और दर्शनीय में ईय प्रत्यय जुड़ा हुआ है। दर्शन जोड़ ईय मिलकर के दर्शनीय हो जाता है। तो आप देखोगे कि दर्शनीय यानी प्रत्यय, यहां पर ईय जो हो गया प्रत्यय हो गया, और हमारा दर्शन शब्द जो हो गया मूल शब्द के रूप में यहाँ पर है। अब हम आगे देखेंगे, शुरू में उनसे ऐसी बांग्ला में बातें करता था जो वस्तुतः हिंदी मुहावरों का अनुवाद हुआ करते थे। किसी बाहर के अतिथि को जब मैं उनके पास ले जाता था तो कहा करता था, एक भद्र लोग, भद्र का अर्थ होता है अच्छे, आपनार दर्शनेर जन्ने ऐसे छे। यानी ये बांग्ला भाषा में वो बोला करते थे। यह बात हिंदी में जितनी प्रचलित है उतनी बांग्ला में नहीं। यानी हिंदी में वे बहुत सारे लोग जानते हैं इसका अर्थ, इसलिए गुरुदेव जरा मुस्कुरा देते थे। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मेरी यह भाषा बहुत अधिक पुस्तकीय है। उसी तरह पुस्तक में भी ईय प्रत्यय जुड़ा हुआ है, पुस्तक जोड़ ईय, पुस्तकीय। और गुरुदेव ने उस दर्शन शब्द को पकड़ लिया था। यानी ये दर्शन एक ऐसा शब्द है, यानी दर्शन का अर्थ होता है देखने योग्य, ये उनके मन में भी बैठा हुआ था। इसलिए जब कभी मैं असमय पहुंच जाता था, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जब भी कहीं पहुंच जाते थे उनके पास तो वे हंस कर पूछते थे, दर्शनार्थी लेकर आए हो क्या। यानी वे कभी अकेले चले जाते थे, कभी किसी और के साथ भी चले जाते थे। जैसे हम भी कभी किसी के घर जाते हैं तो कभी अकेले चले जाते हैं या किसी व्यक्ति को साथ में लेकर जाते हैं। यहाँ यह दुख के साथ कह देना चाहता हूँ कि अपने देश में दर्शनार्थियों से कितने भी ऐसे प्रगल्भ होते थे कि समय असमय, स्थान अस्थान, अवस्था अनावस्था की बिल्कुल परवाह नहीं करते थे, और रोकते रहने पर भी आ ही जाते थे। यानी उनको मना करने पर भी वे रुकते नहीं थे, मानते नहीं थे, और वे वहां आ जाते थे। सबसे पहले यहाँ पे हम एक शब्द देखेंगे, प्रगल्भ। प्रगल्भ जिसका अर्थ होता है निर्लज। और यहाँ पे बहुत सारे विलोम शब्द दिए गए हैं, समय असमय, स्थान अस्थान, अवस्था अनावस्था, जैसे शब्द जो है विलोम शब्द के रूप में प्रकट। यानी बिना किसी परवाह के बहुत सारे लोग उनके पास आ जाते थे भेंट करने के, मुलाकात करने के लिए। ऐसे दर्शनार्थियों से गुरुदेव बहुत भीड़ रहते थे, यानी अलग अलग रहना चाहते थे कि वो बिना मतलब के बिना किसी काम के वो आ जाते थे मुलाकात करने के लिए। तो वो चाहते थे कि थोड़ा सा दूरी बनाए रखे। जैसे अभी अभी कोरोना का माहौल जो चल रहा है कि डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी, तो उसी तरह वो भी चाहते थे कि थोड़ा सा दूरी बनाकर रहे। फिर भी मैं बाल बच्चों सहित एक दिन श्री निकेतन जा पहुंचा। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी उन्होंने अपने बच्चों के साथ
एक दिन राय बनाए और उनके पास जा पहुंचे। कई दिनों से उन्हें वे देखा नहीं था, यानी उनके विचार में ये आया कि मैं तो बहुत दिन से गुरुदेव का दर्शन भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों ना ऐसा हो कि हम अपने बच्चों सहित उनका दर्शन करने चले। आगे तीसरे पैराग्राफ में अभी हम देखेंगे कि गुरुदेव यहाँ बड़े आनंद में थे। कहाँ पर? श्री निकेतन में। बहुत सुंदर। अकेले रहते थे, भीड़ भाड़ उतनी नहीं होती थी जितनी शांति निकेतन में। जब हम लोग ऊपर गए तो गुरुदेव बाहर एक कुर्सी पर चुपचाप बैठे अस्तगामी सूर्य की ओर ध्यानिस्मित नैनों से देख रहे थे। यानी अस्तगामी सूर्य की, यानी छिपा हुआ, यानी सूर्य को वो देख रहे थे जो सूर्य ढलना जा रहा था। अभी हम देखेंगे एक शब्द अस्तगामी, जिसका अर्थ होता है छिपा हुआ। अस्तगामी, छिपा हुआ। हम लोग को देखकर मुस्कुराए, बच्चों से जरा छेड़छाड़ की। यानी जब भी हम कहीं, आप छोटे जब होंगे तो आप कहीं भी जाते होंगे तो छोटे छोटे बच्चों को ज़्यादातर बड़े लोग क्या करते हैं, कुछ काटते हैं, उनके गाल को खींचते हैं, उनके शर्ट को खींचते हैं। तो इस तरह का व्यवहार वो करने लगे और कुशल प्रश्न पूछा और फिर चुप हो गए। यानी हाल समाचार पूछते थे, कैसे हो, क्या बात है ना, पढ़ रहे हो कि नहीं, आप कहीं भी जाओगे। ठीक उसी समय उनका कुत्ता धीरे धीरे ऊपर आया, उनके पैरों के पास खड़ा होकर पूंछ हिलाने लगा। यानी अचानक एकाएक उनका कुत्ता आ गया। जबकि शुरू में अभी तक हम लोगों ने देखा कि कुत्ते की कहीं भी जिक्र नहीं हो रही थी, सिर्फ पाठ के ऊपर, पाठ के समय जिक्र हो रही थी। गुरुदेव ने उनकी पीठ हाथ पर फेरा और जैसे हम लोग कुत्ते को जब सहलाते हैं, उनके सर पर, उनके बालों को जब सहलाते हैं तो उन्हें काफ़ी अच्छा महसूस होता है। वो उस स्नेह को प्राप्त करते हैं और अपनी आंखों को भी क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं। वो आंखें बंद कर अपने रोम रोम से उस स्नेह रस का अनुभव करने लगा, उस खुशी का अनुभव करने लगा। जिस तरह कोई भी जन्मदिन के अवसर पर कोई हमारे लिए एक अचानक से कोई गिफ्ट लाते हैं, भेंट देते हैं, तो हम काफ़ी खुश हो जाते हैं। तो उसी तरह वो भी खुश हो गया, उसके रोम रोम में काफ़ी खुशी उत्पन्न होने लगी। गुरुदेव ने हम लोगों की तरफ देखकर कहा, तब गुरुदेव उनके हजारी प्रसाद द्विवेदी और उनके परिवार बच्चों की तरफ देखकर क्या कहते हैं, देखा तुमने, यह आ गए, कैसे इन्हें मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ, आश्चर्य है। और देखो कितनी परितृप्ति इनके चेहरे पर दिखाई दे रही है, यानी कितनी संतुष्टि इन पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक शब्द है परितृप्ति, जिसका अर्थ होता है संतुष्टि। ये सारे शब्दार्थ जो होंगे आपकी किताब में भी मिलेंगे और आप ध्यान में रखोगे, इन सारे शब्दार्थ को किताब में जरूर लिखोगे। और साथ ही साथ लेखक परिचय और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। तो परी का अर्थ होता है चारों ओर, आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे परी जो है उपसर्ग के रूप में प्रयोग हुआ है और तृप्ति का अर्थ होता है संतुष्ट, यानी पूरी तरह से, यानी चारों ओर से वो संतुष्ट हो जाते हैं। अब इसके बाद वाले भाग में आप देखोगे चौथा पैराग्राफ, जो कि अब इसके बाद वाले अध्याय में हम पाएंगे।